आज हम इसमें चर्चा करेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो, पहला समतल और दूसरा गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कैसे होता है? तो प्लेन मिरर के बारे में अगर देखा जाए तो प्लेन मिरर ऐसे होता है जो पूरा समतल होता है और उसके पीछे कलई की गई होती है। कलई किस चीज की गई होती है? AGBR की। AGBR की कलई की गई होती है, जिससे कलई इसलिए की जाती है जिससे प्रकाश का परावर्तन हो सके, प्रकाश का परावर्तन हो सके, प्रकाश आर पार न जा, प्रकाश आर पार न जा सके, उसके लिए इसके पीछे एक और कलई की गई होती है। तो ये इस प्रकार का जो दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण। इसके बारे में हम आगे इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अभी हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या होता है? ये गोलीय, तो आप देखे होंगे गोलीय दर्पण, गोले की बात हो रही है, यहां पर गोले की बात हो रही है। गोला क्या होता है? गोला क्या होता है? जैसे फुटबॉल, गेम। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये पूरा गोला है, उसको क्या किया गया? ऐसे काट कर निकाल दिया गया। तो काट कर जब निकालेंगे तो उसका भाग ऐसे होगा, ऐसे ऐसे इसका भाग होगा। तो वैसे ही जब हम काट के किसी गोले को, जब हम गोले को ऐसे हम काट देंगे तो क्या होगा? इस भाग को आप निकाल दीजिए, इस भाग को आप हटा दीजिए। इस भाग को जब हटाएंगे उसके बाद इसके एक ओर हम कलई कर देंगे। क्या कर देंगे? हम कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे। क्यों पेंट करेंगे? क्यों पेंट करेंगे भाई? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो सके, इसे हम मिरर बना सके। मिरर बनाने के लिए ही कांच के एक ओर कलई की जाती है। तो मिरर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक ओर इसके कलई कर देंगे। अब मान लीजिए ये कोई दर्पण, देखिए ये कोई गोला है, ये कोई कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला है। इसे हम इधर से काट दिए, सबको हटा दीजिए भाई। कटा हुआ भाग आप ले लीजिए। कटा हुआ भाग जब हम लेंगे तो कैसा इसका इसके एक और आप कलई कर दीजिए, इसके एक और कलई कर देंगे, इसके एक और हम कलई कर देंगे। और किधर से प्रकाश का परावर्तन होगा? किधर से? जिधर कलई नहीं किया होता है उधर ही से अपना मुंह देखते हैं। जिधर कलई नहीं किया होता है उधर ही अपना चेहरा हम रखते हैं। अब पिछवा, अब सिसवा घरवा पर लगा है तो उसके पीछे से अपना नहीं ना मुंह देखेंगे, हम मुंह कहाँ से देखते हैं? आगे से, जहाँ कलई नहीं किया होता है। तो जहाँ जिधर कलई नहीं किया हुआ है वहाँ प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक है। तो जब ये स्फेरिकल मिरर, अभी हम बताए हैं मिरर के बारे में पढ़ाए हैं, तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब हम बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। दूसरा क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है भाई? वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है तथा इसका उभरा हुआ जो भाग होता है वो कलई किया हुआ होता है। वह दर्पण जो जिसके दबे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो तथा इसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो वो जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण क्या होता है? इसके दबे हुए भाग का कलई होता है, इसके दबे हुए भाग पर कलई की गई होती है और इसका जो उभरा हुआ भाग होता है उस पर प्रकाश का परावर्तन हो सके, इसके लिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो दर्पण इस प्रकार का जो बनता है वो होता है अवतल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो अब देखिए इसके बारे में, अब देखते हैं आगे कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अब इसमें देखते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है भाई? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। इसको आगे आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो हो गया। अब देखते हैं आगे कि क्या होगा। फिर से एक बार बता दें,
कि कोई गोला ले लें, हम कोई कांच का खोखला गोला ले लें, उसे हम काट दें और काट कर जो इसका कटा हुआ भाग है उसको एक रख देंगे, तो इसका आकार अगर रियल में देखा जाए तो कैसे बनेगा? इसका आकार जो होगा, अगर कोई गोला है उसे हम काटेंगे तो लगभग इस तरह टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। हम चित्र को ऐसे बनाए हैं, इस चित्र को हम ऐसे रियल में कैसे है? ऐसे है। रियल में कैसे है? ऐसे। रियल में ऐसे, ठीक है। और इसके इस भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं और यहां से प्रकाश का परावर्तन कराते हैं, यहां टॉर्च जलाएंगे तो टकरा कर ऐसे आएगा, और इस भाग को अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये जो दर्पण होता है, ये दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसे होगा? उत्तल दर्पण देखिए, अगर मान लीजिए ये काट के ऐसे भाग निकाल दिया गया है और इसके इस भाग को पॉलिश कर दिया, कलई कर दिया जाए, AGBR से कलई कर दिया गया हो तो, और इसको ऐसे पलट दिया जाए तो ये इस तल पर प्रकाश का परावर्तन हो सके, इसको छोड़ दिया गया हो, तो ये जो दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है भाई? उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। आगे क्या है? प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब के बारे में। ये प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब जो होता है, जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आभासी और दूसरा होता है वास्तविक। एक होता है आभासी प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है आभासी वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज और ये होता है रियल इमेज। ये वर्चुअल और रियल क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से, जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से रियल में मिलती हैं, जब रियल में मिले तो वो हो जाएगा वास्तविक। हम किसी से सपने में मिलते हैं तो वो हो जाएगा काल्पनिक, आभासी। हम रियल में नहीं मिल रहे हैं, हम रियल में जब मिलेंगे किसी से तो वो होगा क्या? रियली। हाँ, रियली मैं उससे बात किया हूँ, मैं रियल में उससे मिला हूँ, मैं रियल में मैंने शाहरुख खान को देखा है, वो रियल है, ठीक है। और आभासी, मैं सपने में शाहरुख खान से मिला हूँ, मैं सपने में शाहरुख खान से मिला हूँ, वो हो जाएगा वर्चुअल। तो रियल का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से टकराने या परावर्तन के पश्चात, जब किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात रियल में मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से टकराने के पश्चात रियल में मिले या परावर्तन के पश्चात रियल में मिले, तो वो जो इमेज बनता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो? मिलती हुई प्रतीत होती हो, मिलती हुई प्रतीत होती हो, रियल में मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए, हम प्लेन मिरर में जब अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन पूछता भी है कि समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन दिया जाएगा आभासी, वास्तविक। तो ऐसे कौन सा प्रतिबिंब बनेगा भाई? समतल दर्पण की अगर बात करें तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, हम समतल दर्पण बता चुके हैं। समतल दर्पण कैसे बनता है? एक प्लेन कोई कांच का शीशा ले लीजिए और एक और आप क्या कर दीजिए? कलाई कर दीजिए, एक और कलाई कर दीजिए। अगर कोई मोमबत्ती या कोई वस्तु आप यहाँ पर ऐसे रखे हुए हैं, कोई मोमबत्ती या वस्तु यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है? एक प्रकाश की किरण सीधी जाएगी तो टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात सीधा ही निकल जाएगी, ये ऐसी चली गई, प्रकाश की किरण सीधी निकल गई, ठीक। तो इसको हम आगे की ओर ऐसे लेकर जो मिलाएं, आगे की ओर मिला दीजिए, चलिए ठीक है, आगे की ओर लेकर जाइए। और एक कैसे भाई? एक होता है, एक प्रकाश की किरण ऐसे जाए तो परावर्तन के पश्चात ऐसे हो जाएगी, ये बता दिया चुका है कैसे बनेगा। उसके बाद इसको हम पीछे बैक करके लेकर जाएं तो ये कहाँ कट रही हैं? यहाँ पर कट रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर मिल रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ये प्रतिबिंब है, इमेज,
देखिए जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर लगभग भी ये है। तो ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पूरा जैसे इसमें होता है वैसे ही उसमें पूरा, अगर आप सीधा है प्रतिबिंब भी सीधा ही होगा, ठीक है। और लैटरली इन्वर्टेड भी होता है, लैटरली इन्वर्टेड भी होता है, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। तो लैटरली इन्वर्टेड भी होता है। अब देखिए लैटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने अगर खड़े हो जाए और हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें जो होगा उसमें आपको बायां हाथ उठाते हुए प्रतीत होगा। अगर हम बायां हाथ उठाते हैं तो उसमें क्या होगा, दायां हाथ उठेगा। अपने समतल दर्पण के सामने जिस शीशे में जो प्रतिबिंब बनता है तो वो जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल में देखिए प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही हैं, उसमें रियल में प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, समतल दर्पण में, वो क्या होता है, समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, आभासी होता है। आभासी होता है और सीधा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है। तो हम इमेज के बारे में बता दिए। इमेज दो प्रकार के होते हैं, आभासी, वास्तविक। जब प्रकाश की किरणें रियल में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे से संबंधित कुछ परिभाषाएं कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं है क्या। लेंस दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये क्या है। इसमें कई सारे टॉपिक हैं, इसमें कई सारे टॉपिक है। जैसे पहला इसमें ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, मुख्य फोकस है, फोकस दूरी है। ध्रुव इसको इंग्लिश में पोल कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल में हम इसका चित्र बना रहे हैं। हम कनकेव मिरर का एक फिगर बनाए। कनकेव मिरर में आप बताएंगे अवतल दर्पण में पालिश किधर से की जाती है, इसके दबे हुए तल से कि इसके उभरे हुए तल से, बताएं। अवतल दर्पण में पालिश इसकी किधर से की जाती है, इसके दबे हुए हिस्से से कि इसके उभरे हुए हिस्से से। तो भाई इसके उभरे हुए हिस्से पर जो है क्या होती है, कलई की गई होती है। इसके उभरे हुए हिस्से पर ही कलई की गई होती है। और प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, प्रकाश का परावर्तन किधर से होगा, प्रकाश का परावर्तन जिधर से पालिश किया गया है उधर से होगा। इधर से पालिश नहीं किया गया है उधर से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो देखेंगे जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को ही हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। इस तल का नाम क्या है, इस तल का नाम, ये पूरा तल इधर से क्या है, परावर्तक तल। कौन सा तल है, परावर्तक तल। तो ध्रुव पहला हमारा पोल क्या होता है भाई, तो पोल जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होता है वही होता है ध्रुव, वही होता है पोल। परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। इसे किससे दिखाते हैं भाई, पोल है P, इसे हम किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्रुव क्या होता है, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु ही ध्रुव कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, देखिए अक्ष जो होते हैं ना, जो अक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य अक्ष जानने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये जो दर्पण आप देख रहे हैं, ये जो दर्पण, जो मिरर आप देख रहे हैं, ये दर्पण सबसे पहले ये जो गोले दर्पण है, स्फेरिकल मिरर, वो किस गोले का भाग है, आखिर में इसको किसमें से काट के निकाला गया है, आखिर में ये कहां से काटा गया है, किस गोले में से काटा गया है,
तो भाई गोला तो हमको मिल नहीं रहा है, गोला तो हम तो भाई काट कर लेकर आ गए हैं, सर गोला तो नहीं मालूम है कहाँ है। तो भाई गोला जहाँ नहीं मालूम है, आप एक इमेजिनरी लाइन खींचकर आप गोला बना सकते हैं। और गोला बनाइए इसका तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा अभी पता चल जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, जैसे मान लीजिए ये किस गोले में से काटा गया होगा, ये इस गोले में से काटा गया होगा। ये जो आप मिरर, स्फेरिकल मिरर देख रहे हैं, ये इस गोले में से काटा गया होगा। तो ये जो गोलीय दर्पण होता है वो एक कांच के खोखले गोले के कटा ही एक भाग होता है। तो भाई इस गोले में से काटा गया है, इसका एक केंद्र तो होगा ही, इसका एक सेंटर तो होगा ही। इस गोले का जो सेंटर होता है ना, इस गोले का जो सेंटर होगा वही इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का क्या होगा, इस दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही इस दर्पण का, इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से गोलीय दर्पण, ठीक है, ये जो गोलीय दर्पण ये दिखाई दे रहा है, दर्पण मेरा यहीं से यहीं तक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उसके केंद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसके केंद्र को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसका, मिरर का। ठीक है, अब बताएंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए एक्सिस जो होते हैं, एक्सिस यहाँ पर इस मिरर पर हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट इसके सेंटर से होकर जो जाता है वो एक्सिस होता है, वो एक्सिस है। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर बात करें, प्रिंसिपल अगर जोड़ दिया गया हो तो समझ जाइएगा कि वह रेखा, वह लाइन, वह रेखा जो उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हो, वह रेखा जो उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हो, पोल को मिलाता हो, तो यह जो लाइन होता है वही होता है क्या, वह जो लाइन होता है वही होता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। वह रेखा जो किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है, वही लाइन जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया। अब ये क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है ना, जो बीच की दूरी होती है वही होती है वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसे किससे दिखाते हैं, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बढ़िया, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे देखिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस की अगर बात करें, प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, ध्रुव हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये अब शीशा है, ये शीशा है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, काम इसका खत्म हो गया, इसे मिटा दिया जाए, इसे मिटा दिया जाए। ठीक, ये दर्पण है, तो हम अपना चेहरा किधर से देखेंगे भाई, हम किधर से देखेंगे, बताएंगे, किधर देखेंगे, इधर से, परावर्तक तल से। हम चेहरा सर परावर्तक तल की ओर से देखते हैं, पीछे तो पॉलिश किया होता है, इसलिए हम जो है हम परावर्तक तल से देखते हैं। तो परावर्तक तल से मतलब ये जो है, ये इधर का जो भाग है यही परावर्तक तल है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है वही भाग जो होता है परावर्तक तल कहलाता है। ठीक, अब परावर्तक तल ये हो गया। मुख्य फोकस जो होता है, जो मुख्य फोकस होता है वो है क्या, तो देखिए, जब हम कोई प्रकाश की किरणें इसके पैरेलल, ये कौन सा समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो जब प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जैसे ये है लाइन, वैसे ही कोई प्रकाश की किरण है, वही क्या है, कैसे हुई कोई प्रकाश की किरण हो और वो आ रही हो, इसके जस्ट समांतर आ रही हो, तो परावर्तन तो होगा ही, परावर्तन तो होगा ही। और आपके पास अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो जान जाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई प्रकाश का परावर्तन होगा तो ये इधर तो जाएगा नहीं, बिल्कुल इधर नहीं जाएगा। अगर कभी भी अगर ऐसे कोई गेंद अगर जाएगी तो बिल्कुल इधर तो नहीं जाएगी, जाना होगा तो वो इधर से ही जाएगी। तो देखिए, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु होती है मुख्य फोकस। ठीक है, प्रकाश की किरण। हाँ, एक बात थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि जो प्रकाश की किरण है इनके अंदर कौन सा ऐसा गुण होता है कि ये टकरा कर, जैसे हम भी बताए हैं गेंद जो है टकराएगा तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, गेंद ही जाएगा। तो आखिर में प्रकाश के अंदर कौन सा ऐसा गुण होता है, ये क्वेश्चन को कई बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के अंदर कौन सा ऐसा गुण होता है जिससे उसका प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश टकराकर अपने मीडियम में वापस लौट आता, अपने माध्यम में। तो हम बोलेंगे प्रकाश के अंदर जो होता है पार्टिकल का गुण होता है, उस प्रकाश के अंदर पार्टिकल का गुण होता है, उसके अंदर अपना खुद का एक द्रव्यमान होता है। ठीक है, इसलिए वो जो है प्रकाश टकराने के बाद टकरा कर प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश के अंदर पार्टिकल का एक गुण होता है, मतलब किसी कण का गुण होता है। जैसे कण को अगर हम ऐसे ठोकेंगे, कण ठोके, देखिए अरे कण ठोक दिए, ठीक है, तो कण ठोकेंगे तो ये रिटर्न आएगा, इसके अंदर मास है, द्रव्यमान है। वैसे ही प्रकाश भी टकरा कर आ जाती है, उसके अंदर कौन सा गुण है, उसके अंदर भी मास का गुण है, मास ऑफ पार्टिकल का गुण है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, मुख्य अक्ष क्या बोल रहे थे, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को हम लोग कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, उसी बिंदु को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस तथा प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। और इसे किससे दिखाएंगे, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से, फोकल लेंथ को स्मॉल f से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको यह इस वीडियो में सारी चीज सब समझ में आया होगा। ठीक है, आगे अगला टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक जो है हम प्रकाश का परावर्तन का जो अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।